Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज शेयर करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अगस्त स्कॉर्पियो क्या निकल कर आ रहे हैं आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड। शुरुआत ग्रेट, स्टार्टिंग में ही 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है स्कॉर्पियो। 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली एक विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है। ये कार्ड शो ही कर रहा है कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, मीन्स आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो ना उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे इंस्पिरेशन ले रखी है। ठीक है, ये ना एक विक्ट्री वाले मोड में जाने वाला कार्ड है। तो आप एक विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो। जो लोग अभी आपके अगेंस्ट जाया करते थे ना स्कॉर्पियोस, आपके फेवर में आकर बात कर सकते हैं। ये एक लीडरशिप क्वालिटी का कार्ड है। तो आप में तो वैसे ही लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो आप उस एनर्जी को परस्यू कर रहे हैं। वेडिंग का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रही हो ना तो विद इन 6 मंथ मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। जुपिटर की एनर्जीज है एंड लियो का कार्ड है। लियो इन द सेंस फायर एलिमेंट का कार्ड है। तो एक जो पैशन आप में मिसिंग चल रहा था ना स्कॉर्पियो, वो आप रिगेन कर रहे हो। और आप किसी लियो, एरीज, सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, उनके साथ भी आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है। तो जो बैरियर्स आपकी लाइफ में बने हुए थे, जो टेंशन्स आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे ना, वो टेंशन्स आपने रिलीज करना शुरू कर दिया है। किसी तो भी अचीवमेंट होने वाला कार्ड है। तो आपको कुछ अचीवमेंट हो रहा है, कुछ सिचुएशंस आपके फेवर में यहाँ पर काम कर रही है। और मेन चीज़ है, जो आप अभी तक एफर्ट लगा रहे थे और आपको कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा था ना स्कॉर्पियोस, तो वो रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपके एफर्ट्स समझे जा रहे हैं एंड आपके एफर्ट की वैल्यू की जा रही है। वैसे ये शो कर रहा है रिलेशनशिप वाइज कोई प्रपोजल लेकर कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं। मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, ये कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर हो सकता है। करियर वाइज बताऊं तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप गेन कर सकते हो ना जो एक्चुअली आपने मैनिफेस्ट किया हुआ था, वो जॉब आपको मिल सकती है। या अगर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे ना स्कॉर्पियोस, तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को गेन करने वाला कार्ड है स्कॉर्पियो। ठीक है, तो बहुत अच्छे वे में आप शुरुआत कर रहे हैं और देखते हैं क्या निकल कर आ रहे हैं आपके साइड लास्ट ऑफ अगस्त। डेथ, कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड आ गया। तो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं उसमें आप रीबर्थ देख सकते हैं, क्योंकि डेथ के बाद ही रीबर्थ होता है। तो आपकी सिचुएशन में रीबर्थ हो रहा है, आपकी एनर्जीज में रीबर्थ हो रहा है, न्यू बिगनिंग जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में सन भी प्रेजेंट रहता है, जो शो करता है एक करेज आप में बिल्ड हो रहा है, जॉयफुल मूड में आ रहे हो। और मेन चीज़ है स्कॉर्पियो, ये आपका ही कार्ड है, समझ रहे हो ना। तो ये आपको रीजनरेट करा रहा है, रिन्यूअल करा रहा है। अगर आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा आप डिग्रेडेड चल रहे थे, हेल्थ डाउन चल रही थी ना, तो हेल्थ में रिकवरी आप देख सकते हो। ट्रांजिशनल फेस लास्ट ऑफ अगस्त आना शुरू हो जाएगा। प्लूटो का कार्ड है, तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड यहाँ पर आप देख पाओगे। और मेन चीज़ है, जिन लोगों की वजह से आप अभी परेशान चल रहे थे ना, वही आपसे अपॉलजी लेने भी आ सकते हैं। तो ये कार्ड अपॉलजी का है और ये बता रहा है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स को झेला हुआ है, कितनी टेंशन्स आपने फेस की हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन्स आपने फेस किए ना, उसका रिवॉर्ड आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। देन कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलीज कर देना चाहिए, तो आप रिलीज करिए। जब तक आप नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं करोगे ना, तब तक कैसे आप ट्रांजिशन देखोगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड आ गया, ये कार्ड शो कर रहा है ट्रांजिशनल फेज तो आ ही रहा है, लेकिन कुछ लोगों की नज़र आप पर है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है। तो कुछ एनर्जीज आप पर ही फोकस करे हुए हैं, बट इट्स ओके, आपके माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है।
कुछ लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। एंड पेज ऑफ सॉर्ड कोई पर्सन है जो आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, रियलिटी बताना चाह रहे हैं, तो वो रियल नेचर आपको समझ आ सकता है। कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप में चले आ रखे थे ना स्कॉर्पियोज, वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। यूरेनस की एनर्जी है और एयर एलिमेंट का कार्ड है। एयर एलिमेंट इन द सेंस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से अगर आप डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और पता है यहाँ पर ये कार्ड आपके क्यूरियोसिटी को भी शो कर रहा है, वो तो चलिए अच्छी बात है, क्यूरियस नेचर रहेगा तो आप चीज़ों को गेन कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर कुछ आप में क्या कर रहा है, आपका माइंड ब्लरी काइंड के थॉट्स लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। एक पोटेंशियल है आप में कि आप चेंजेस ला सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल एनर्जीज आप में होती हैं, चेंजिंग एनर्जीज आप में होती है, लेकिन शायद आप उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं स्कॉर्पियो। तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करिए। अभी आपका फोकस कुछ दूसरे लोगों पर बना हुआ है या निगेटिव मोड पर बना हुआ है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। देखिए मून आ गया, मैंने बोला ना आपका यहाँ पर फोकस इमोशनल एनर्जीज पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, ट्रैप बन गया ये इमोशंस का। तो ये जो इमोशनल एनर्जीज आपको ट्रैप कर रही हैं, आपको परेशान कर रही है ना, तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए। जब आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना यहाँ पर शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आप चेंज देख सकते हैं, ट्रांजिशन देख सकते हैं। और मून यहाँ पर शो कर रहे हैं आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। कोई पर्सन है जो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, इमोशनल बॉन्ड आपका नज़र आ रहा है, उसके साथ ही आपका गेट टुगेदर यहाँ पर हो रहा है। सही गलत का ना आप डिसीजन लेना सीख पाओगे। और स्कॉर्पियो आपको ना किसी चीज़ का इल्यूजन चला आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है जो भी आपको इल्यूजन है उस इल्यूजन से बाहर आइए। रियलिटी चेक आपको करना पड़ेगा। जब तक आप रियलिटी चेक नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा आपका, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है रियलिटी चेक करके चलिए। और किसी पर्सन के बिहेवियर को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ आएगा क्या एक्शंस लेना चाहिए, क्या रिएक्शंस देना चाहिए। एक्चुअली जो आप सॉर्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही आपको कंफ्यूजन चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मून भी प्रेजेंट है। बट मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर एक सॉर्ड है, यहाँ पर 2 सॉर्ड्स हैं, तो जो भी आपको कंफ्यूजन हो रखा है उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। पेज का कार्ड है, तो पेज की एनर्जी क्या शो करती है, थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी को शो कर रही है। समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन इन द लास्ट आप जो ट्रांजिशन चाह रहे हो, आप जो चेंज चाह रहे हो, वो चेंज आएगा। और आप देख रहे हो यहाँ भी मून प्रेजेंट है, मतलब आपके पास थॉट्स तो बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं माइंड में, लेकिन आप यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको करना क्या है, एक्शंस क्या लेना चाहिए। तभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। बट इट्स ओके, जो भी आपके पर्सन को कंफ्यूजन है या आपको कंफ्यूजन चला आ रहा है ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। लास्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सन आ चुका है। मतलब एक विक्ट्री वाले मूड से आप शुरुआत कर रहे हो, लास्ट में सन आ रहा है जो आपको एक विन विन सिचुएशन में लेकर जा रहा है। जॉयफुल मूड में जा रही हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। सन यहाँ पर शो ही कर रहा है कि आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। और मैंने डेथ के साथ क्या बोला था, बैकग्राउंड में सन है, वो बाहर निकल कर यहाँ पर आ गया। तो आपकी जो पर्सनैलिटी अभी हिडन चली आ रही थी, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आपका नेचर है क्या, आपकी पर्सनैलिटी है क्या, तो वो बाहर निकल कर आ रही है। आपकी इमेज यहाँ पर डेवलप हो रही है, मतलब आपकी एक ऐसा पर्सनैलिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है ना, जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है। कि स्कॉर्पियो, तभी मैंने बोला एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। और अगर अभी भी आप लेफ्ट आउट वाली एनर्जी में चले आ रहे हो, अग्रेसिव नेचर अपना बनाए हुए है ना स्कॉर्पियो, तो फिर ये आपकी फॉल्ट है। तो ये आपको रिलीज करना पड़ेगा। जैसे आपका अग्रेसिव नेचर, डिग्रेडेड मोड में आप जो चल रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी कप्स प्रेजेंट है, बट आप देखना ही नहीं चाह रहे हो। एक बार नोटिस तो करिए, आपको चारों ओर हैप्पीनेस ही नजर आएगी, पॉजिटिविटी ही नजर आएगी, बट नोटिस करना आपका काम है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल कर आ रहा है स्कॉर्पियो आपके लिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है, रिस्पेक्ट। तो जो आप रिस्पेक्टफुल मूड में जाना चाह रहे थे, रिस्पेक्ट को गेन करना चाह रहे थे ना, वो एनर्जीज आप गेन करोगे। कोई पर्सन है, कोई टीचर है जो आपको गाइड यहाँ पर कर रहा है, जो आपको रास्ता यहाँ पर बता रहे हैं। अभी देखते हैं
यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो यहाँ पर? यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है? एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं लाइफ में, बिल्कुल करिए। या आपके पर्सन कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो यहाँ पर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, जो भी आपके माइंड में चला आ रहा है, रोटेट हो रहा है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे और आप एक विन विन सिचुएशन में जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप करके जॉब पोजीशन पे जा रहे हो। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहा है। प्रोस्पैरिटी, तो प्रोस्पैरिटी एबंडेंस को आप गेन कर रहे हो, रिचनेस के साइड आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुल करियर आपका मुझे नजर आ रहा है। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया चैनल, तो आपकी एनर्जीज चैनलाइज हो रही है, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है और जिन चीज़ों को आप गुड बाय बोलना चाह रहे थे उन चीज़ों को आप गुड बाय बोल दोगे। देन रिलेशनशिप का कार्ड देखते हैं स्कॉर्पियो क्या निकल कर आ रहे हैं आपके साइड। इनडिसाइसिव, वही आ गया, टू ऑफ सॉर्ड, कंफ्यूजन। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो आपके पर्सन की जो इनएबिलिटी थी, जो उन्होंने डिसीजंस लिए जो ऑब्वियसली आपको हर्ट किए हैं, वो सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं, हील होना चाह रहे हैं और वापस चीज़ों को रिबिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि डेथ वही शो कर रहा था। डार्क एनर्जी के बाद एक पॉजिटिव फेस ऑफ लाइफ आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।